जय हिंद बच्चों। प्रैक्टिस सेट 7.3 क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले एक बात, अगर मैंने आपसे पूछा हु इज योर बेस्ट टीचर, एवरी पर्सन हैज अ बेस्ट टीचर, पर वो उसके हिसाब से होता है, उसके हिसाब से होता है, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। पर एक सही आंसर क्या होना चाहिए? अगर आपके सामने कोई प्रोफेसर है, एक अच्छे, उनके पास बहुत नॉलेज है, अगर उस व्यक्ति ने तुम्हें अगर जवाब किया हु इज योर बेस्ट टीचर, you say that, oh, this teacher is my best teacher, then he will put a question, any reason, you tell, because of this and so that I like this, so I'm the amuk tamuk. Everyone will try to explain about her best teacher, no doubt. पर जब तक उसको एक सही आंसर नहीं मिलता, अगर वो 100 बच्चों के सामने उसने क्वेश्चन पूछा और 100 बच्चों ने अपने अपने आंसर दिए और तो भी अगर वो खुश नहीं हुआ, तो फिर वो अपने मन पे हंसेगा, उसको हंसी आ जाएंगे, अरे यार बच्चे नादान है सर, ऐसे कैसे क्या बोल सकते हैं? अभी बोल सकता ना, चलो ठीक है, एक एग्जांपल देता, फिर आपको मेरे को क्या कहना है। एग्जांपल, बिना एग्जांपल की कोई बात ही नहीं होती मेरे से, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आके आपको सिखाता है, उसका समझ में ना आए, तो पूरी क्लास बोलती है सो एंड सो छोड़ दो, उनको कुछ आता नहीं है, ओपिनियन है एंड इट्स प्योर फ्रॉम द हार्ट। अगर किसी व्यक्ति ने आपको सिखाया, फिर वो चाहे स्टूडेंट हो या कोई 60 साल का बूढ़ा आदमी हो, आपके सामने आ गया, आपको समझ में आ गया, सीधा आपने पर ठीक ठाक है, छोड़ दे। फिर कोई टीचर आया, उसने सिखाया और आप सब जन घर पे जाके पढ़ाई कर रहे, सब समझ में आ गया, घर पे जाके पढ़ाई कर रहे, और दूसरे दिन आगे किसी ने पूछा हाउ वाज द टीचर, ओ वेरी नाइस, एक्सलेंट, तुम क्या बोलो क्या नहीं, उतारे बावले हो जाते हैं। पर गलत, यहाँ पे भी तुम मार खाते हो, तुम्हारा पता नहीं तुम्हें। मेरे हिसाब से हु इज द बेस्ट टीचर, आई विल से दैट XYZ person is my best teacher. Why? He teach well, and whatever he teach, it goes in my mind and I can implement that. I can teach to someone else. मैं बेस्ट टीचर को, मैं उस व्यक्ति को बेस्ट टीचर कहने वाला हूं अगर किसी ने मेरे को सिखाया कुछ, 100% मेरे अंदर गया, माइंड के अंदर, वेल एंड गुड, प्लस उसके साथ उस व्यक्ति ने जो भी मुझे कुछ सिखाया वही बात मैं किसी और को समझा सकूं, देन दैट पर्सन इज अ बेस्ट टीचर फॉर मी। अगर आपके मुंह से ऐसा कभी आंसर आता है तो सामने वाला व्यक्ति दिल से खुश होता है, ही इज द बेस्ट टीचर। इसने सिर्फ आपको नॉलेज नहीं, उस व्यक्ति ने बस आपको नॉलेज नहीं दिया पर अंदर से स्ट्रॉन्ग किया। नॉलेज देने का मतलब क्या है? नॉलेज दिया, एग्जाम आई, एग्जाम दी, फिर किसने पूछा, किंतु परंतु लौटा है। पर मैंने क्या कहा, किसी ने मेरे को सिखाया, समझ में आ गया, और फिर वही बात मैं किसी और व्यक्ति को समझाता हूं, तो मैं कहूंगा दैट व्यक्ति इज अ बेस्ट टीचर फॉर मी। बात समझ आ गई? अंदर से बनो, अंदर से स्ट्रॉन्ग, तब जाके तुम दुनिया में अपनी हुकूमत करोगे। हुकूमत बोले क्या, ऐसे नहीं, एक सही दिशा में, पॉजिटिव थिंकिंग। Question number 11. The area of minor sector of a circle is 3.85 centimeters square given, and this measure of its central angle theta is given. What is asked? They asked to find the radius of the circle. Okay, whatever given I have written in solution. In solution, we know that area of minor sector equal to theta by 360 into pi r square. Area of minor sector, it is given straightforward, 3.85. Central angle theta is given 36 upon 360. The value of pi is given, no, it's up to you, 22 upon 7 into r square. We want to find the value of r. Okay, 36 1s are 36, 36 10s are 360. Okay, 36 1s are 36 10s are. Then now keep r square here, take all the terms here. Okay, 3.85.
into 10 into 7 अपॉन में 22 बराबर बराबर 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा 10 11 1 जा 11 0.11 3 जा 33 5 बचे 5 रिमेनिंग 11 5 जा 55 ओके ठीक है it will be 0.35 into 7 5 जा 35 equal to r square ठीक है if I want to remove the decimal what I will do 35 into 35 upon 100 equal to r square after point 2 digit so now here is r square I want the value of r so can I write 35 into 35 100 means 10 into 10 r square 2 to term when I want to find r it will be under root in under root it is in the form of pair 35 35 135 110 will be cancelled what is remaining 35 upon 10 that is equal to r that is nothing but r equal to 3.5 question number 12 in figure 7.35 quadrilateral PQRS is a rectangle PQ equal to 14 cm QR equal to 21 cm find the area of the parts x y z ठीक है whatever the quadrilateral is given the name of the quadrilateral is rectangle PQRS is given its sides are given PQ is 14 cm QR equal to 21 cm find the area of the parts x part what is the area z part what is the area y part what is the area now when I'm talking about part x area of part x is nothing but area of sector this is radius inside the radius one portion is coming that is not one sector area of sector equal to theta by 360 into pi r square sir what is the value of theta it is a right angle triangle so theta is 90 upon 360 into pi value given no you can take 22 upon 7 sir what is radius this side is the radius that is equal to 14 into 14 9 0 0 cut 9 1 is 9 9 4 is 36 7 1 is 7 7 2 is 14 2 1 is 2 2 2 is 4 2 11 is okay nothing is remaining 11 4 is 44 11 1 is 11 that is 154 centimeter square so area of the x part is nothing but 154 centimeters okay now what will be this radius what is given here nothing is given suppose there is one point it is rectangle this is 14 this is 14 this is 21 now how to calculate this now we want to find this radius suppose this is point M now how to find for this sector or this part QP or QM is a radius now this much is given we want to calculate this can I say that QM equal to QM QP equal to QM yes I can say that PQ and QM are same this is 14 this is 14 this I know 21 so 21 minus 14 that is nothing but 7 so for again sector Y or area of part Y equal to theta by 360 into pi r square theta again this is rectangle 90 upon 360 into pi 22 upon 7 radius is 7 into 7 7 7 get cut 9 1s are 9 9 4s are 36 2 2s are 4 2 1s are 2 1s are 11 7s are 77 upon 2
2 3s are 6, 2 8s are 16. Area of the portion Y, we have find out 38.5. Area of portion X, we have find out. Now Z is not in the form of section or sector. This is a sector between two radii. This is radius 7 centimeter. This is radius 7 centimeter. It's fine, okay. But this is not a sector. Then how to find the portion of Z? So what I will do, I will find the area of rectangle minus area of portion X minus area of portion Y. Whatever the remaining, that is the portion of Z. Area of portion Z equal to area of rectangle minus X portion minus Y portion. Complete area minus X portion minus Y portion, remaining is Z. That is equal to area of rectangle, that is 21 into 14 minus X portion 154 minus 38.5. It will be 21 into 14, 4 ones are 4, 4 twos are 8, 1 ones are 1, 1 twos are 2. 294 minus 154.0 minus 38.5 8 4 12 9 किती 192.5 नंतर 294.0 आणि 192.5 10 minus 5 5 3 minus 2 1 0 किती आंसर 101.5 centimeter square. The portion of Z is equal to 101.5 centimeter square. Complete. Question number 13. Triangle LMN is an equilateral triangle. LM equal to sides of the equilateral triangle equal to 14 centimeter as shown in the figure. Three sectors are drawn. Three sector. Sector 1, sector 2, sector 3. Three sectors are drawn with vertices as center. This is one center, this is one center, this is one center. Radius equal to 7. इसकी radius 7, इसकी भी radius 7, इसकी भी radius 7, इसकी भी 7, 7, 7. तब जाके sector बन गया. Find area of triangle LMN. Area of triangle LMN. Area of any one sector. Total area of three sector and area of shaded portion. ऐसी चार बातें ढूंढनी है हमें. चलो ठीक है. एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. यहाँ पे बेस पता है, हाइट पता नहीं, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल स्पेशल केस है. एक फॉर्मूला है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. याद करो, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. ठीक है, √3/4 साइड कितनी है, ये रेडियस है, पूरी साइड कितनी है 7, 14 है. 14 का स्क्वायर कितना आया, √3/4 इंटू 14 स्क्वायर 196. चलो 4 काटाकाटी होती क्या, 4 4 जा 16, 4 4 जा 6, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36. हाँ होता ना, क्यों नहीं होता. 196 इंटू 4, 4 4 जा 16, 3 बचे, 4 9 जा 36. चलो ठीक है. अब √3 की वैल्यू गिवन है, इन्होंने √3 की वैल्यू नहीं है, नहीं गिवन डरो मत. तो √3 इक्वल टू 1.73 कुछ तो भी वैल्यू होती है, इसको भी याद करो, पर जरूरत भी नहीं, हो गई तो याद करो. ठीक है, √3 की वैल्यू 1.732 इंटू 49. अब देखिए, अब करो 1.732 इंटू 49. 9 दूनी 18, 9 3 जा 27, 28 9 7 जा 63, 65 9 1 जा 9, 15, 4 दूनी 8 4 3 12 7 4 28 29 4 1 4 6 8 9 16 7 2 8 14. याचा आन्सर 84.87. When I want to write up to 2 decimal, check third decimal. If it's
5 or more than 5, add 1 to the previous, 84.87 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल. नाउ एरिया ऑफ एनी वन सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. सर थीटा इज नॉट गिवन. हाँ सही है, फिर डरो मत ना, मैंने अपने मन से लिया. हाँ सर अपने मन से कैसे क्या ले सकते, ले सकता हूँ. अरे इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल में सब एंगल 60-60 होती है. दिया तो वेल एंड गुड, नहीं दिया तो भी पता है मेरे को. इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 7 इंटू 7. ठीक है, 7 कट 0 कट 6 36, 2 3 2 1 2 1 कितना है 77, 11 7 77/3. तो इसका डिवीजन किया 77/3, 3 2 6, 3 5 15, 2 बचे, 3 6 18, 2 बचे, 3 6 18. तो ये सिलसिला चलने वाला डॉट डॉट. तो इसका आंसर है 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसकी एक सेक्टर की एरिया आ गई. फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द 3 सेक्टर. 1 2. अरे बच्चों सो गया था, लाइट गई थी, 15 मिनट से इंतजार कर रहा था. वो पॉज किया था वीडियो, लग बाई चांस पॉज हो गया था. चलो मैं सच्ची में सो गया था, लाइट आ गई, जग गया था. चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, एरिया ऑफ एक सेक्टर निकाला. फिर मैंने कहा फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द सेक्टर, तीनों को भी. तो तीनों को बस 3 से मल्टीप्लाई करो. एरिया ऑफ 3 सेक्टर मतलब 25 माइनस 25.67 इंटू 3. 3 7 21, 7 3 18 19 20, 5 3 15 16 17. किती आलं 3 7 21, 7 1 18 19 20, 15 16 17, 3 3 2 6 1 7 2 नंतर 77.01. या 3 सेक्टरची एरिया किती आली 77.01. आता काय फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल. किती एरिया ऑफ ट्रायंगल आपण काढे एरिया ऑफ ट्रायंगल. पुढे काढे एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल 84.87 एरिया ऑफ द ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर. एरिया ऑफ 3 सेक्टर किती 77.01. 77.01. 7 मधून 1 6 8, 14 7 7 आणि हे 1 कॅरी झालं 0. 7.86 एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू 7.86 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब बस एक पॉइंट बचा हुआ है एरिया ऑफ दिस सेगमेंट. उसको मैं कल किसी भी हालत में 1 घंटे का वीडियो बना के उसको खत्म करता हूँ. बहुत नाटक